अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ों के बारे में क्लियर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन्स के बारे में है कि क्या एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन वाकई उसके लगाने के बाद आपको ब्लड क्लॉटिंग वाला इशू आ सकता है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या जिन लोगों को फूड एलर्जी हो या जिन लोगों को ड्रग एलर्जी हो क्या वो ये वैक्सीन्स ले सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले सवाल में मैं आपको जवाब देता चलूँ कि जो लोग एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन्स लगवा रहे हैं या जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका की फ़र्स्ट डोज ले ली हो, उनको घबराने की कोई बात नहीं। मुख्तलिफ़ रिसर्च स्टडीज़ ने और मुख्तलिफ़ रिसर्च जर्नल ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन्स के बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपको ब्लड क्लॉटिंग हो जाए। अगर ब्लड क्लॉटिंग की मैं यहाँ पे आपको बात बताता चलूँ तो अगर ब्लड क्लॉटिंग वाला इशू वाकई किसी को है तो उनको फिर यही करना चाहिए कि वैक्सीन से 2 से 3 दिन पहले और वैक्सीन्स के लगाने के 2-3 हफ़्ते बाद भी उनको एस्प्रिन की या तो 75 मिलीग्राम टैबलेट या एस्प्रिन की 100 मिलीग्राम टैबलेट यूज़ करनी चाहिए। तो उनको ब्लड क्लॉटिंग वाला इशू होगा भी नहीं। और स्पेशली उन हज़रात के लिए भी जिनको अक्सर वैक्सीन्स लगने के बाद उनको अक्सर सर में दर्द या बॉडी में दर्द, तो वो लोग भी अगर एस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं तो वैक्सीन्स लगने के बाद उनको सर में दर्द, बेचैनी और बॉडी में दर्द फिर महसूस नहीं होगा। हाँ, ये एक पॉइंट मैं आपको दोबारा क्लियर करता चलूँ कि जो लोग वैक्सीन्स लगवा रहे हैं किसी भी सेंटर पे, तो आप खुदारा उसी सेंटर में कम से कम 15 से 30 मिनट वहाँ पे बैठे रहें, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता अगर आपको कोई भी वैक्सीन्स का साइड इफ़ेक्ट होता है तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल टीम होगी वो आपको हेल्प आउट करेगी आपके करंट कंडीशन में। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों को अक्सर ड्रग एलर्जी या फूड एलर्जी होती है क्या वो वैक्सीन्स ले सकता है कि नहीं। जिन लोगों को अक्सर ड्रग या फूड एलर्जी होती है वो वैक्सीन्स लगने में उनको कोई ज़्यादा ख़तरा या अंदेशा नहीं है। हाँ, जो लोग ज़्यादा घबरा रहे होते हैं कि अक्सर खुदा न ख्वास्ता वैक्सीन्स लगने के बाद उनको कोई वैक्सीन से एलर्जी ना हो जाए, तो उनके लिए फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि वो सेट्रिज़िन या लोराटिडीन की टैबलेट जो है वो इस्तेमाल करना शुरू करें वैक्सीन्स लगने से पहले। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो सेट्रिज़िन या लोराटिडीन की टैबलेट लेंगे तो उसके बॉडी के अंदर इस दवाइयों की असर रहेगा। इवनली इमरजेंसी बेस पे डेक्सामेथासोन की इंजेक्शन भी काम आती है, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता अगर आपको एलर्जी हो भी जाती है इस वैक्सीन से तो डेक्सामेथासोन की इंजेक्शन लगवा सकते हैं। हाँ, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि कुछ कंट्रीज़ में आप जितने भी मैंने मेडिसिन के बारे में बताया वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आप अपने जीपी से या जो जनरल प्रैक्टिशनर होता है वो उसके पास जाके आप इसको लिखवा सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। चीज़ लगने के बाद अक्सर बेशतर लोगों में ये पाया गया है कि उनको अक्सर या चेस्ट कंजेशन होती है या उनको ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, तो इसी असना में उनको फिर यही चाहिए कि सिट्रिज़िन की और मंटेलोकास्ट की जो दवाइयाँ है उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करें। वैक्सीन से 2 से 3 दिन पहले से लेकर वैक्सीन्स के कम से कम 5-6 दिन तक इसको इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होगा कि उनकी चेस्ट कंजेशन भी नहीं रहेगी और उसके साथ साथ एलर्जी वाला फैक्टर भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। इन अद्वियात के इस्तेमाल करने के बाद ये एक एडवाइस की जाती है कि आप हेवी मशीनरी इस्तेमाल ना करें और आप गाड़ी चलाने से भी गुरेज करें, क्योंकि इसमें आपको गुनोद की या थोड़ी सी नींद आ सकती है। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पब्लिक अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने अजीज़ और कारब के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।